तो आज के टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज ओरिजिन इनका कैथोड से स्टार्ट होता है और एनोड की तरफ ये जाती हैं। अब अपने को ये देखना है कि ये जो कैथोड रेज हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का बीम है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम आखिर जनरेट कैसे हो रहा है और कहाँ से जनरेट हो रहा है। जब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये पता करना है कि कैथोड रेज का ओरिजिन कहाँ से है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो कैथोड रेज हैं इस तरीके से इनका डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कैथोड रेज हैं बीच में जो स्पेस है और उस स्पेस में जो गैस है, कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है इस डिस्चार्ज ट्यूब का, कैथोड रेज इस जगह से निकल रही हैं या फिर यहां से ओरिजिनेट हो रही है। पूछा जा रहा है पहला, कैथोड रेज एग्जैक्टली इस मटेरियल से निकल रही है, पहला ऑप्शन, और दूसरा कि कैथोड रेज मटेरियल जो ये बीच में गैस मटेरियल है यहां से निकल रही है। तो भाई इसका सही आंसर है कि कैथोड रेज जो कैथोड जिस मटेरियल का बना हुआ है वहां से निकल रही है। मतलब कैथोड रेज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे हैं? अंदर से आ रहे हैं या बाहर से? तो इसका आंसर है कि भाई अंदर से आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से भी जनरेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो मेटल है कैथोड जिस मेटल का बना हुआ है उस मेटल के जो एटम्स हैं, ये एटम हो गया, और ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हाई वोल्टेज की वजह से यहां से रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो क्योंकि इसके सामने कौन है? इसके सामने है एनोड। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ उसके सामने एक ऑप्शन है कि वो किस तरफ चला जाए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है तो वो भागे भागे किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। और जाते टाइम जो बीच में गैस मटेरियल भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है उसका जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, कोलिजन होता है, और इस कोलिजन की वजह से नाइट्रोजन का भी एकाध इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन से पूछेगा कि कहां भागे भागे जा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई कहां, जिधर पॉजिटिव चार्ज है हम उधर भागे भागे जा रहे हैं। तो बोलता चलो मैं भी चलता हूं। तो यहां जो पूरी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम इधर जा रही है तो इन इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहां से निकले हैं? इस मटेरियल से निकले हैं जिस मटेरियल से कैथोड बना है, और दूसरे वो इलेक्ट्रॉन जो कहां से बने हैं? इस कोलिजन के बाद जनरेट हुए हैं गैस मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कैथोड रेज की ओरिजिन कहां से हो रही, तो आपको बताना है कि कैथोड रेज की ओरिजिन कैथोड जिस इलेक्ट्रोड से, जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल से हो रही है, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होते हैं एनोड की तरफ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स टक्कर मारते हैं किसको? जो गैस हमने ले रखी है उसके पार्टिकल्स को, उसके पार्टिकल्स पे जो टक्कर होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है गैस पार्टिकल से, और वो इलेक्ट्रॉन भी एनोड की तरफ जाने लग जाता है। तो इस तरीके से जो कैथोड रेज होती हैं वो एनोड तक पहुंचती हैं। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया हमें कि कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट होती हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा? साइंटिस्ट ने ये देखा कि भाई अगर जैसे हमने पता करना था कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया था? हमने यहां ऐसे एक लेयर लगा दी थी इस तरीके से, और इस लेयर में अगर लाइटनिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां से कोई चीज, चार्ज पार्टिकल है जो इधर जा रहा है। ठीक है भाई, तो हमें पता चल गया कि कुछ यहां जा रहा है, उसके बारे में हमने सारे उसके फीचर्स की बात कर ली। इसी तरीके से
जब साइंटिस्ट ने इधर भी एक लेयर लगाई, इधर किधर, कैथोड की तरफ, तब, और कैथोड को कैसा ले लिया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैथोड को परफोरेटेड लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा मेटल लेना होगा, कैथोड का ऐसा इलेक्ट्रोड लेना होगा जिसमें क्या हो, होल्स हो। तो जब होल्स होंगे तब उन्होंने देखा कि भाई अब जो लाइटनिंग हो रही है इधर भी हो रही है, ये क्या चक्कर है। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल इधर से कैथोड से एनोड की तरफ तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ एनोड से कैथोड की तरफ भी चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि यार इस इधर से इधर जो जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, इनमें तो भाई साहब माइनस चार्ज है, तो इनमें क्या चार्ज है। तो चार्ज को पता करने का क्या तरीका है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, पता चल जाएगा चार्ज का आपको। इन्होंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पता किया तो पता चला कि अरे यार इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे हैं, क्योंकि बाकी के जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला कि जो चार्ज पार्टिकल्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, जो रेज आ रही हैं, उन रेज में भी पार्टिकल हैं, इन रेज में भी क्या है, पार्टिकल हैं। जैसे हम इनकी बात करें, फीचर्स की डायरेक्ट बात करते हैं, एनोड रेज के जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज की। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या, कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं। कैसे पता चला, जैसे वहां हमने पता किया था, कैसे पता किया था, हमने पता किया था कि यार बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका शार्प शैडो पीछे साइड बनता है, तो पता चल जाता है इस तरीके से। इसके बाद हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें एक बहुत हल्का सा इस तरह से एक व्हील रखा, तो ये व्हील रोटेट करने लग गया, तो हमें पता चल गया कि मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। इसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हमको पॉजिटिवली चार्ज होने का पता चल गया। इसके बाद खास बात जो है अब वो ये है, तो ये हमने फीचर्स की बात कर ली किसके, एनोड रेज की। अब दूसरी बात करते हैं, हमने सबसे पहले बात किया कि भाई कैथोड रेज का ओरिजिन कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने दूसरी बात की कि यार जो एनोड रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी हो गई बात। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं कि एनोड रेज का ओरिजिन क्या है, इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से रिलीज होकर के एनोड की तरफ जा रहा था तो उसकी क्या हुई थी, टक्कर हुई थी। किससे टक्कर हुई थी, नाइट्रोजन के पार्टिकल से हुई थी। और नाइट्रोजन के पार्टिकल से क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन निकला था। तो यार अगर तुम किसी न्यूट्रल पार्टिकल से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ये रहा नाइट्रोजन, अगर तुमने इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या इस पे एक प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगर तुमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मान लो, तो क्या इस पे दो चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे तो जाते जाते बीच में बहुत सारे, जाते जाते बीच में बहुत सारे क्या छोड़ते जा रहे थे, वो बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो यार जब जब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होने की वजह से एनोड की तरफ जा रहा है तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये प्लस चार्ज होने की वजह से कैथोड की तरफ नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो पता लगा कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जनरेट कहां से हो रहा, क्वेश्चन ये है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था किसके लिए, कैथोड के लिए, कि यार कैथोड का ओरिजिन कहां से हो रहा है। कैथोड का ओरिजिन कैथोड जिस मटेरियल से बना है उससे हो रहा है, या जो बीच में गैस है उससे हो रहा है। तो हमने आंसर दिया कि यार कैथोड का ओरिजिन तो कैथोड जिस मटेरियल से बना है उसी से हो रहा है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया एनोड के लिए। तो यार एनोड में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि सर हमें तो लगता है कि एनोड जिस मटेरियल से बना हुआ है इसी मटेरियल से आयंस निकल निकल के बाहर जा रहे होते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच में ये जो गैस मटेरियल है ना, बीच में ये जो गैस मटेरियल है, इसी गैस मटेरियल से जब कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन की, कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, तो टक्कर होने के बाद जब ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल या जो भी गैस हम ले लेते हैं,
ये मॉलिक्यूल जब चार्ज हो जाता है तब ये इधर जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि एनोड की ओरिजिन कहां से हो रही है? एनोड की ओरिजिन हो रही है जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस गैस से हो रही है, यानी कि कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है वहां से जनरेशन हो रहा है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं नाइट्रोजन गैस की जगह पे ऑक्सीजन गैस ले लेता हूं। मैंने नाइट्रोजन गैस नहीं लिया, ऑक्सीजन ले लिया। एक दूसरे डिस्चार्ज ट्यूब में हम नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए जरा, ये कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई यहां से जो पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं उस पे वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से यहां भी पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो क्या क्या जो कैथोड रेज यहां प्रोड्यूस हो रही हैं और जो यहां प्रोड्यूस हो रही हैं, इन दोनों कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज अलग अलग होगा क्या? तो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में जो जानकारी पता है उससे हम बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। भाई चाहे तुम ऑक्सीजन गैस ले लो, चाहे तुम नाइट्रोजन गैस ले लो, जो इलेक्ट्रॉन का बीम जनरेट हुआ है वो जब इधर जाएगा तो उन सब में सेम चार्ज होगा। अब आप कहेंगे सर ये बात तो हमें पहले से पता थी, तो आप ये बात क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब ये बात नहीं पता थी। तब लोगों को लगा कि यार इस वाले में जो पार्टिकल इधर से इधर गया है उसका जितना चार्ज है, और जब हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस लेने के बाद जो भी पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है उसका जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमने गैस अलग अलग ली है। लेकिन ये वैल्यू अलग अलग नहीं मिली, सेम मिली। और चार्ज बाई मास इनका जो रेशियो था ये भी एक फिक्स रेशियो मिला। इसका क्या मतलब है कि मास भी दोनों का फिक्स है। तो आपको ये भी बात बड़ी आसान लगेगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन पे तो मास सेम ही होता है। जब यहां भी इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं और यहां भी इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं तो दोनों का मास सेम ही होगा। हाँ, अभी हमें ये बात बड़ी सरल लगती है, लेकिन जब ये बात उस टाइम पे जब पता ही नहीं था कि क्या इधर से इधर जा रहा है, तब के लिए मुश्किल थी। तब तो ये मतलब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, और दूसरी गैसेस लेकर के कितना चार्ज आता है, वो सब कैलकुलेट किया गया। हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें ये बात देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता किया गया। भाई इतनी छोटी चीज होती है, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे हाथ में नहीं ले सकते हो कि आपके हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम ऐसा कर सकें कि किसी गिवन मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लें। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब भी कहीं से भी कुछ, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर ही है, तो अगर इस मार्कर से मैं इसको कहीं पे ऐसे जब बोर्ड पे लिखता हूं तो मैं मार्कर के बहुत सारे जो मटेरियल है, जो इसके एटम्स हैं, वो पूरे एटम्स ही बोर्ड में लगा रहा होता हूं। तो आप सोचिए, एटम की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की नहीं की जा रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो अब बड़े मतलब कहना चाहिए कि अजीब सी बात लगती है कि यार इलेक्ट्रॉन का मास पता कैसे किया होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता किया और उसका चार्ज कैसे पता किया है। मास कैसे पता किया, चार्ज कैसे पता किया, और जब दोनों बातें पता चल जाएंगी तो हमें उसका रेशियो भी पता चल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो कैथोड रेज होती हैं उनके लिए चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है वो हर गैस के लिए सेम होता है। अब अगला जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात जो कैथोड के लिए बताई है आपको कि इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो होता है ये सेम होता है। इसका अब किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था, अब आप समझेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि भाई अगर हम अलग अलग गैस लेते हैं, मान लो हमने लिया नाइट्रोजन, फिर मान लो हमने यहां ले लिया ऑक्सीजन, और फिर मान लो हमने यहां ले लिया हाइड्रोजन। ठीक। अब भाई जब नाइट्रोजन लेंगे और इधर हमारा कैथोड है ये,
तो भाई नाइट्रोजन में जब प्लस चार्ज आएगा तो ये नाइट्रोजन के पार्टिकल्स इधर जाएंगे, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा पार्टिकल्स इधर जाएंगे, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा पार्टिकल्स इधर जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि पहले वाले केस में जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के आयंस का एक स्ट्रीम। सेकेंड केस में एनोड रेज का क्या मतलब है, ऑक्सीजन के आयंस का स्ट्रीम। इसी तरह से लास्ट वाले में भी। तो पूछा यह जा रहा है कि बताइए यहां फर्स्ट वाले केस में जो एनोड रेज हैं उसमें चार्ज, उसका जो चार्ज होगा, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर दे मान लीजिए, इसमें चार्ज और इसमें चार्ज क्या क्या होंगे, तो भाई अलग अलग होंगे, चार्ज अलग अलग होंगे। ये इस पे डिपेंड करता है कि यहां से कितने हो सकता है, नाइट्रोजन से हो सकता है कि नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हो, ऑक्सीजन से हो सकता है एक ही हुआ हो सकता है हाइड्रोजन से 2 हो गए हो। तो ये डिपेंड करता है कि यार यहां यहां कितने इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल से डिटैच किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डिटैच किए गए हैं। तो ये गैस टू गैस वैरी करेगा, पहली बात। दूसरी बात हमें ये पता तो हमने जो क्वेश्चन लिया वो ये कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तब यहां जो रेज प्रोड्यूस होंगी एनोड रेज, और यहां जो एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी, और यहां इन तीनों में क्या जो चार्ज है वो सेम रहेगा, क्या जो मास है वो सेम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि जब यहां हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तब नाइट्रोजन चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ऑक्सीजन भी चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं। हाइड्रोजन में भी यही होगा। अब हम देख सकते हैं कि यार जो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जा रहा है फर्स्ट वाले केस में वो नाइट्रोजन का है, उसमें इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा, इन तीनों का ही मास अलग अलग होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो हर मटेरियल का जो कटायन है वो भी अलग अलग होगा। हो सकता है कि नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, हाइड्रोजन में हो सकता है 1 हो। तो कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट में रिलीज होंगे तो फिर जो चार्ज बचा इस पे वो भी अलग अलग होगा। अब आप ये इसमें कंफ्यूज ऐसे मत होइए कि सर फिर कैथोड में भी तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, कैथोड में तो कैथोड का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन होता है और हर इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज सेम रहता है, लेकिन यहां नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो अलग हो सकता है, ऑक्सीजन पे 2 हो सकते हैं चार्ज, और हो सकता है कि नियॉन पे क्या पता इस तरह से 3 चार्ज हो। तो यहाँ अलग अलग गैसेस पे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। इससे हो सकता है, इससे हो क्या, अगर 3 चार्ज प्लस वाला आ रहा तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो यार इस तरफ तो हर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर माइनस चार्ज ही है, लेकिन यहाँ तो भाई एक पे 3 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है। तो ये बात हो गई चार्ज को लेकर के, और मास को लेकर के भी बात क्लियर रहनी चाहिए कि इन सबका मास अलग अलग होता है। तो अब हमने इसकी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब एक बार जो हमने नोट्स बनाई है इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में देख लेते हैं। तो देखिए, द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड, ये बात क्लियर है। देन फ्रॉम द गैस इनसाइड, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि पहले कहां से रिलीज होती है, मटेरियल से। कौन से मटेरियल से, जिससे कैथोड बना है, और उसके बाद कहां से रिलीज होती है, उसके बाद रिलीज होती है जो गैस हमने अंदर ले रखी है। ठीक है भाई। द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फर्स्ट फ्रॉम द कैथोड। तो ये गैस से कैथोड रेज कैसे ओरिजिन होती है, जब बम्बार्डमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, किस पे, गैस मॉलिक्यूल पे, और उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाते हैं, ये जाते हैं एनोड की तरफ। चलिए भाई, इसके बाद अगली बात करें, इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। होता क्या है कि भाई जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इसमें यह देखा गया कि गैस का नेचर कुछ भी हो, हमने
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हर बार कैथोड के लिए जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, कैथोड के लिए जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, ये क्या रहता है, सेम रहता है। फिर इसके बाद ये भी देखा गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग फिजिकल फिनोमेना में, जैसे कि हम किसी मेटल फिलामेंट को अगर बहुत स्ट्रांग हीट करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जैसे कि हम किसी मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम को अगर यूवी रेज के सामने एक्सपोज कर दें तो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और या फिर किसी मैटर को, यहाँ मैटर बोल रहे हैं, किसी भी मैटर को, मैटर कुछ भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल कुछ भी, कंपाउंड, तो ये किसी भी मैटर को अगर एक्स रेज से भी एक्सपोज करें, यानी एक्स रेज उसमें हम इंसिडेंट कराएं, तो वहां से भी क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये सभी इलेक्ट्रॉन, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे वही चार्ज होता है जो कि ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसमें। आज तो हमें पता है कि सर ये इसमें क्या नई बात हो गई कि इनसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और जो गैस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था या कैथोड से होता था उस पे सेम चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज ही ना होगा। लेकिन तब ये बात नहीं पता थी ना, तब तो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि यार जो पार्टिकल हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर खोज निकाला है, क्या उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो वही है क्या कि जो इन सब एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, जो पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, इनका चार्ज और उसका चार्ज सेम है क्या? तो पता चला सेम है। तो ये पता चला कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जितने भी मटेरियल हैं वो उसी तरह के इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो ये वाली जो हमने हेडिंग थी क्या थी, इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यार जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर का, यानी कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर मैटर के सेम रहेंगे। चलिए फिर अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज। तो एनोड रेज के बारे में तो काफी सारे बातें हमने कर ली, हमें बात करनी है कि प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला। तो समझिए बात को। जैसे अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली, तो यार हाइड्रोजन में हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए तो यार प्रोटॉन एक ही होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यार हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अगर, तो बचा क्या? फिर बचा तो केवल प्रोटॉन बस। तो हाइड्रोजन के लिए ये देखा गया कि यार हाइड्रोजन का जो चार्ज का जो रेशियो बनता था हाइड्रोजन का, वो चार्ज की जो वैल्यू आ रही थी हाइड्रोजन के लिए वो एग्जैक्टली उतनी आ रही थी जितनी की इलेक्ट्रॉन की आ रही थी। हाइड्रोजन पे तो यार अगर एक ही प्लस चार्ज है तो इसकी जो वैल्यू होगी और जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस में 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गए, माना कि इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट, और इस पे कितना चार्ज है, 2 यूनिट। हाइड्रोजन वाले गैस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, उस पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट, और जो बचा हुआ है अंदर उस पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट, सेम। तो ये बात पता चली कि जो एनोड रेज हैं उस पे जो चार्ज होता है, एनोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उन पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है वो चार्ज हाइड्रोजन गैस के लिए मिनिमम होता है। बाकी गैसेस का थोड़ा +2 +3 वेरी कर सकता है। लेकिन ये देखा गया कि किसी भी गैस पे जो चार्ज है, चाहे ऑक्सीजन गैस पे हो, चाहे वो नियॉन गैस पे हो, अगर इस पे हम देखें तो ये 2 टाइम्स है, इस पे देखें तो ये 3 टाइम्स है। किसका 3 टाइम्स? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि भाई कौन सी गैस है जिसके एनोड पार्टिकल्स पे चार्ज सबसे कम होता है, वो गैस हाइड्रोजन है। फिर ये पूछा गया कि भाई जो चार्ज आता है उसकी वैल्यू कैथोड के जो पार्टिकल्स हुआ करते थे
उन पार्टिकल्स के चार्ज की वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी रहती है, तो ये पता चला कि भाई एग्जैक्ट मल्टीपल में, होल मल्टीपल में रहती है। इतना कंफर्म है कि आप कोई भी गैस ले लो, हर बार जो एनोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी, उन पार्टिकल्स पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका होल मल्टीपल ही होता है। तो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज का बेसिक यूनिट हो गया, और प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है, और जो बाकी के आयंस होते हैं उस पे इन्हीं का मल्टीपल होल नंबर में चार्ज रहता है। तो देखिए, हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पे बात कर रहे थे, तो अब देख लेते हैं एक बार नोट्स में वर्ड टू वर्ड। सिंस द एटम हैज अ होल, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो ये हुआ कि भाई ये तो कंफर्म है कि एटम न्यूट्रल होता है, चार्ज तो होता नहीं है। Then the presence of negatively charged particle in it was established. Therefore, it was thought that some positively charged particle must also be present in the atom. तो ये लॉजिक भी लगाया गया कि भाई क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ और चीजें होनी चाहिए। इसके लिए गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किए 1886 में। उसने क्या किया, जैसे जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी तो उसमें हमने एनोड को कैसा लिया था, परफोरेटेड लिया था। तो इस बार इन्होंने क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड लिया और वही लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट किया और वही जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया, तो उसी तरीके से उनको कलर मिला। तो इनको क्या बोल दिया गया, एनोड रेज। और इसके बाद वाली जो बातें हैं इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो कैथोड लिया था उस पे क्या थे, होल्स थे, तो होल्स से हो करके क्योंकि ये निकलते हैं तो ये कैनाल जैसा एक बात हो गया, तो इसलिए इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। और पॉजिटिव रेज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनोड रेज की जो ओरिजिन है उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि कैसे ओरिजिन होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं किससे, गैस के एटम्स से, गैस के एटम्स से। और क्यों बाहर निकले, क्योंकि उसमें हुआ है बम्बार्डिंग, क्योंकि उसमें हुआ है बम्बार्डिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का। तो इस वजह से अब जो गैसियस एटम है जिसका कि इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो अब वो कैथोड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, उसकी ओरिजिन जो ये कैथोड है और एनोड है इसके बीच में जो गैस मटेरियल है वहां से हुई है, तो स्पेस से हुई है। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, स्पेस से ओरिजिन हुई है इसकी। अब प्रॉपर्टीज की बात हमने पहले कर ली है, और ये हमने लास्ट में ये भी बात देख ली कि जो कैथोड रेज के लिए चार्ज बाई मास का जो रेशियो था वो सेम रहता था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंट रहता है। और डिफरेंट गैसेस के लिए, क्योंकि हर गैस का मास अलग अलग रहेगा और चार्ज भी हमने देखा कि अलग अलग तरीके से प्लस चार्ज आ रहा है, तो इस तरीके से। और जो वैल्यू ऑफ चार्ज थी वो भी हमने जैसे बता ही दिया कि गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि होल नंबर होगा मल्टीपल किसका, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन वाली बात देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट पे ये पता चला गया जब हाइड्रोजन गैस को लेते हैं इनसाइड तो सबसे मिनिमम मास इसी का आता है, और ये भी बात थी कि इस पे जो चार्ज आता है वो एग्जैक्टली कितना आता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁹ 19 जो है तो कूलाम। इसके बाद चार्ज और मास का रेशियो इसमें फिक्स है। तो भाई ये जो पार्टिकल्स थे, कौन से पार्टिकल्स, जब हाइड्रोजन गैस ली गई, तो हाइड्रोजन के लिए ये न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉन है। तुम अगर इसको बाहर निकालोगे तो बचा क्या, बचा प्रोटॉन ना बचा। तो जब हाइड्रोजन गैस ली गई तो हाइड्रोजन एटम जो एटम था वो हाइड्रोजन एटम ही क्या है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो वही क्या है, वही तो है प्रोटॉन। तो इस तरीके से जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एनोड रेज जिन पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये था आज का लेक्चर।
तो आई होप आपको ये सारा जो लेक्चर है क्लियर होगा।